हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आईआरसीटीसी के ऊपर दो नया ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो उस दो नया ऑप्शन से क्या-क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है हम लोग को, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो एक प्यारा-सा लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह का इन्फॉर्मेशन लाने पे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंडियन रेलवे यात्रियों को सुविधा के लिए समय-समय पे अपने नियमों में, अपने रूल्स में बदलाव करते रहता है, अपडेट करते रहता है और फिर से 2 नया बदलाव किया गया है, 2 नया ऑप्शन आईआरसीटीसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डी लिंक आधार का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है, तो आप उसको डी लिंक कर सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड को आप रिमूव कर सकते हैं और दूसरे आईडी में आप लिंक लिंक भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई आईआरसीटीसी का दूसरा अकाउंट बनाए हैं, लेकिन पहला अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है, तो आप एक आधार कार्ड को मल्टीपल आईडी में लिंक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से रिमूव करके उस आईडी में लिंक कर सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये ऑप्शन अब कहाँ पे है, ये मैं वीडियो के एंड में बता दूँगा कि डी लिंक आधार का ऑप्शन कहाँ पे आता है और कैसे आएगा, कैसे आप लिंक करेंगे और कैसे डी लिंक करेंगे। अब मैं दूसरे नए ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी का 3 एप्लीकेशन है, जो ऑफ़िशियल एप्लीकेशन है। पहला हो गया आईआरसीटीसी एप्लीकेशन, दूसरा हो गया यूटीएस एप्लीकेशन, जिससे आप प्लेटफ़ॉर्म टिकट, अनरिज़र्व टिकट यानी कि लोकल ट्रेन का टिकट या फिर एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल डब्बे का टिकट आप यूटीएस से बुक करते हैं। तीसरा हो गया रेल वन एप्लीकेशन, जिसको कि सुपर ऐप भी बोला जाता है। इंडियन रेलवे की तरफ से एक ही ऐप में सभी सारा ऐप को कंबाइन करके और रेल वन एप्लीकेशन को निकाला है। तो रेल वन एप्लीकेशन से आप प्लेटफ़ॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं, लोकल टिकट भी बुक कर सकते हैं, रिज़र्व टिकट भी बुक कर सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल डब्बे का टिकट भी बुक कर सकते हैं। यानी कि रेल वन एप्लीकेशन से आप सभी टाइप का टिकट बुक कर सकते हैं रेलवे का। तो चलिए सबसे पहले जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले रेल वन एप्लीकेशन को यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। तत्काल टिकट बुकिंग के समय आप तो जानते ही हैं कि बहुत कम समय मिलता है, तो वो समय को बचत करने के लिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है और ये ऑप्शन से कुछ समय को बचत भी होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए रेल वन एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया हूँ। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर से जा करके और डाउनलोड कर लेंगे रेल वन एप्लीकेशन को। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में रेल वन। रेल वन जैसे ही सर्च करेंगे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। अब इस एप्लीकेशन में आप आईआरसीटीसी का जो अकाउंट है, वही अकाउंट से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं या फिर अगर आपका यूटीएस में अकाउंट है, तो यूटीएस अकाउंट से भी इसमें लॉगिन हो सकते हैं। यानी कि कुल मिला के बोले तो ये जो रेल वन एप्लीकेशन है, वो तीनों ऐप को कनेक्ट करके रखा है और इस ऐप से आप रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट, प्लेटफ़ॉर्म टिकट, सभी टाइप का टिकट, यहाँ पे सेशन टिकट, सभी टाइप का टिकट आप रेल वन एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिजर्व टिकट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे रिजर्व टिकट पे मैं क्लिक करता हूँ और रिजर्व टिकट में फ्रॉम में मैं फिल कर लेता हूँ ASANSOL। तो दोस्तों कहाँ पे नया ऑप्शन ऐड किया गया है और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको टिकट बुक करते हुए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम में आसनसोल और टू में यहाँ पे हावड़ा फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं हावड़ा फिल कर लिया हूँ, 2 में लिया हूँ और यहाँ से देखिए अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे, डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ जो कोटा जनरल में है, उसको मैं तत्काल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तत्काल सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए अदर प्रेफ़रेंस को मैं रहने देता हूँ ऐसे ही। सर्च ट्रेन्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सर्च ट्रेन्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए उस रूट में सभी जाने वाली ट्रेन यहाँ पे शो करता है। तो आप कोई भी एक ट्रेन में देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मैं सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके और मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। सही आप कैप्चा को फिल कर लेंगे। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ पे फिल कर लेंगे। इस तरह से आप फिल करके और प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे। तो चलिए सबसे पहले बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। बुक नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ। लेकिन पेमेंट का ऑप्शन पे आने के बाद अगर कोई कारणवश हम बैक करते हैं थोड़ा-सा, जैसे ही बैक करते हैं
और दोबारा बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो फिर से मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही यहाँ से मैं बैक करता था तो फिर से कैप्चा फिल करने के लिए यहाँ पे बोलता था। देखिए यहाँ पे फिर से कैप्चा आपको फिल करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या है कि बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू बुकिंग, यानी कि अब आपको दोबारा कैप्चा फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जैसे ही बैक करते हैं तो दोबारा आपको कैप्चा फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका टाइम बचने वाला है। पेमेंट करने के टाइम आपका जो है दोबारा कैप्चा फिल नहीं करना पड़ रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। ये ऑप्शन नया देखने को मिला है। तो चलिए अभी मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि वो जो नया ऑप्शन निकल के आया था डी-लिंक आधार का, डी-लिंक आधार कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रेल1 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। रेल1 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के रेल1 एप्लीकेशन में मास्टर लिस्ट कैसे ऐड किया जाता है, तो सबसे पहले यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर देने के बाद देखिए सेव पैसेंजर, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कॉन्सेशन टाइप, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जनरल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर लेंगे, जो भी पैसेंजर का नाम है यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का फिल कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद पैसेंजर का जो बर्थ ईयर है, यानी कि जन्म तिथि का जो साल है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद डे मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को कहाँ से सेलेक्ट करना है, अगर जनवरी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद अब देखिए जनवरी है तो जनवरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए जनवरी में सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब जो भी डेट है, डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओके पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ निकल के आ गया है। अब देखिए बर्थ प्रेफरेंस है तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देने के बाद नो प्रेफरेंस, या फिर आप कोई भी सीट चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं नो प्रेफरेंस पे कर लिया हूँ। नो प्रेफरेंस पे करने के बाद यहाँ पे देखिए मील प्रेफरेंस है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको कौन सा फूड चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं, वेज, नॉन वेज, जैन मील। तो आप चाहे तो फूड सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नो फूड पे क्लिक कर देंगे। नो फूड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आईडी कार्ड टाइप है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक कर देने के बाद अगर आपका आईडी कार्ड में ड्राइवरी लाइसेंस है, पासपोर्ट है, या फिर कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर गवर्नमेंट इशू यानी गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। स्टूडेंट कार्ड पे क्लिक किया हूँ और इंटर कार्ड नंबर, स्टूडेंट कार्ड का जो नंबर होगा वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। इस तरह से इंटर कर देने के बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करें। 9:55 से लेकर 9:55 से लेकर 11:15 तक, यानी कि 9:55 से 11:15 तक आप मास्टर लिस्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में तत्काल टिकट बुक होता है, इसलिए नहीं ऐड कर सकते हैं। अदर कोई भी टाइम ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद देखिए फिर से मैं यू पे क्लिक करता हूँ। यू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डी-लिंक आधार यहाँ पे अवेलेबल है। यहीं से आप अपना आधार कार्ड को डी-लिंक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो